हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बैंक प्रमोशन से। जब से हम लोग बात करें बीवाई बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम स्केल 1 से स्केल 2 का क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम स्केल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर आपका बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ पे आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज जगह, सर्कुलर्स के वीडियो जगह, ज्ञान ज्योति का वीडियो कोर्स जगह, विजेता का वीडियो कोर्स जगह, संदीपनी का वीडियो कोर्स जगह, नो ईयर बीवाई का वीडियो जगह, नोट्स जगह, पीडीएफ में 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं। बैंक क्रेडिट टू रिकॉग्नाइज्ड एनबीएफसी अदर देन एमएफआई टूवर्ड्स ऑन lending फॉर टर्म lending component under micro and small enterprises will be allowed up to dash रुपीज अंडर प्राइवेट सेक्टर। बोलता है जो बैंक का लोन होता है, जो बैंक क्रेडिट होती है, जो रजिस्टर्ड की जाती है एनबीएफसी में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में, जो कि अदर एमएफआई है यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अलावा कोई है, जो कि लोन दे रहा है टर्म लोन की कंपोनेंट में अंडर माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को, वो कितने रुपए तक दे सकता है प्राइवेट सेक्टर में। ए ऑप्शन पे 25 लाख, बी ऑप्शन पे 10 लाख, सी ऑप्शन पे 50 लाख, डी ऑप्शन पे 20 लाख। सी ऑप्शन डी 20 लाख तक दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। लोन्स टू इंडिविजुअल्स अप टू dash lakh in other than metropolitan centers for purchase construction of dwelling unit per family, provided the overall cost of the dwelling unit does not exceed डैश लाख। बोलता है लोन जो आपके इंडिविजुअल को दे सकते हैं, जो कि अदर मेट्रोपॉलिटन सेंटर में, जो कि परचेज और कंस्ट्रक्शन करेगा ड्वेलिंग यूनिट को पर फैमिली, जहां ओवरऑल कॉस्ट ड्वेलिंग यूनिट का एक्सेड नहीं होना चाहिए कितने लाख से ज्यादा। ए ऑप्शन पे 35 लाख एंड 45 लाख, बी ऑप्शन पे 45 लाख एंड 35 लाख, सी ऑप्शन 25 लाख एंड 30 लाख, डी ऑप्शन है 30 लाख एंड 25 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 25 लाख एंड 30 लाख। यानी अगर आप लोन दे रहे किसी इंडिविजुअल को, वो आप होगा 25 लाख रुपए अदर मेट्रोपॉलिटन सेंटर में घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जहां ओवरऑल ड्वेलिंग यूनिट का कॉस्ट जो है वो आपका 30 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। बैंक्स लोन्स टू एचएफसी अप्रूव्ड बाय एनएचबी फॉर देयर रीफाइनेंस ऑन लैंडिंग अप टू रुपीज डैश फॉर इंडिविजुअल बोरोवर्स फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल ड्वेलिंग यूनिट्स और द स्लम क्लियरेंस रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स। मतलब बोला बैंक लोन जो देते हैं एचएफसी यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, अप्रूव किया जाता है एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बोर्ड के द्वारा, ताकि रीफाइनेंस कर सके आप लोन देने के लिए कितने रुपए तक इंडिविजुअल बोरोवर्स को, जहाँ परचेज कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, इंडिविजुअल ड्वेलिंग यूनिट्स या फिर स्लम क्लियरेंस रिहेबिलिटेशन किया जाएगा स्लम ड्वेलर्स के। ऑप्शन पे 10 लाख, सी ऑप्शन पे 20 लाख, सी ऑप्शन पे 25 लाख, डी ऑप्शन पे 50 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा 20 लाख। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। बैंक लोन्स अप टू लिमिट ऑफ डैश पर बोरोवर फॉर सेटिंग अप स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन रिफर्बिशमेंट ऑफ हाउसहोल्ड टॉयलेट्स एंड वाटर इम्प्रूवमेंट्स एट हाउसहोल्ड लेवल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब बैंक लोन कितने लिमिट तक का पर बोरोवर आप दे सकते हैं सेटअप करना होगा। स्कूल, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन की फैसिलिटीज में इंक्लूड किया गया आपको कंस्ट्रक्शन करना, रिफर्बिशमेंट हाउस होल्ड का, टॉयलेट्स का, वाटर इंप्रूवमेंट का, हाउस होल्ड लेवल पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना होगा। ये ऑप्शन रुपीज 1 करोड़, बी ऑप्शन रुपीज 5 करोड़, सी ऑप्शन रुपीज 10 करोड़, डी ऑप्शन रुपीज 20 करोड़। सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन रुपीज 5 करोड़ तक मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स टू फॉलोइंग बोरोवर्स विच वन इज नॉट करेक्ट while considering as lending under weaker section कैटेगरी। बोलते हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन देते हैं बोरोवर को, जो कि इसमें से कौन सा बात सही नहीं जब आप कंसिडर करता है लोन देना अंडर वीकर सेक्शन कैटेगरी में। ये ऑप्शन हो जाएगा इंडिविजुअल इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरी अप टू 1 लाख रुपीज पर बोरो। बी ऑप्शन हो जाएगा इंडिविजुअल वुमेन को मिलेगा 1 लाख रुपए तक का। बी ऑप्शन है आर्टिसंस विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज वेयर इंडिविजुअल क्रेडिट डू नॉट एक्सीड रुपीज 1 लाख। बोलता है आर्टिफिशियल विलेज हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री, जहाँ पर इंडिविजुअल लिमिट 1 लाख से ज्यादा नहीं होगा। सी ऑप्शन है डिस्ट्रेस्ड persons other than farmers with loan limit not exceeding rupees 1 lakh per borrower to prepay their debt to non-institutional lenders। बोलता है डिस्ट्रेस्ड पर्सन है जो कि किसान के अलावा होगा, जहाँ लोन अमाउंट एक्सीड नहीं होना चाहिए आपका 1 लाख रुपए पर बोरो ज्यादा, ताकि आप लोन प्रीपे कर सके, चुका सके नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर को। डी ऑप्शन है डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स इंडेबिटेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स नॉट एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख पर बोरो। बोलता है डिस्ट्रेस्ड किसान है जो कर्जा लिए हुए हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से, जो कि एक्सीड होना चाहिए 1 लाख रुपए पर बोरो। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर से के केस में बात गलत है, यानी सही नहीं है। वो ध्यान देखिए नॉट करेक्ट बोल रहा है जब लोन देते हैं वीकर सेक्शन की कैटेगरी में। ये ऑप्शन बोला कि
यहाँ पे बोल रहा है कि इंडिविजुअल वुमेन आपको 1 लाख रुपए तक देंगे पर बोर्ड, बात सही है। आर्टिसियन, विलेज, कॉटन इंडस्ट्रीज या इंडिविजुअल की लिमिट 1 लाख ज्यादा नहीं होनी चाहिए लोन के रूप में, ये भी सही है। सी ऑप्शन बोलता है डिस्ट्रेस पर्सन, जो किसान के अलावा कोई होगा, या लोन अमाउंट 1 लाख रुपए ज्यादा नहीं होनी चाहिए पर बोर्ड, ताकि वो लोन पे कर सके, प्री पेमेंट कर सके साहूकारों को, जिसको बोलते हैं नॉन इश्यू लेंडर, बात भी सही है। ठीक है। डी ऑप्शन है यानी वैसे किसान है जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर है, वैसे किसान है जो कि कर्ज लिए हुए नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से, और वो एक्सीड नहीं होने चाहिए 1 लाख रुपए पर बोरोवर। यानी डिस्ट्रेस्ड किसान का बोल रहा है कि उसको नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर का एक्सीड नहीं होने चाहिए, जो साहूकार है उसको पैसा चुकाना है, क्योंकि किसान चुकाना चाहता है, 1 लाख रुपए ज्यादा नहीं दे सकते हैं। 1 लाख नहीं है, 50,000 रुपए, तो इसलिए गलत हो गया ये ऑप्शन। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 में द cumulative target for private sector lending is -% of adjusted net bank rates NBC और credit equivalent of balance sheet exposure CEOBE फॉर कमर्शियल बैंक। बोलते हैं जब कम्युलेटिव टारगेट रखेगा प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का, वो कितना परसेंट होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का एनबीसी का, या फिर क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर CEOBE कमर्शियल बैंक का। ये ऑप्शन है 45%, बी ऑप्शन 50%, सी ऑप्शन है 40%, डी ऑप्शन है 55%। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 40% होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में द ROI ऑन बैंक लोन्स ऑन प्राइवेट सेक्टर विल बी एज पर डायरेक्टिव्स इशूड बाय डैश फ्रॉम टाइम टू टाइम। बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बैंक लोन का प्राइवेट सेक्टर में, इसकी डायरेक्टिव्स इशू की जाती है टाइम टू टाइम, कौन करता है? ऑप्शन आरबीआई, बी ऑप्शन डिजिटल बैंक, सी ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है नाबार्ड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आरबीआई इशू करता है टाइम टू टाइम। क्वेश्चन नंबर 8 में नो लोन related and ad hoc service charges inspection charges should be levied on private sector loans up to। किसी प्रकार का लोन संबंध में चाहे एडहॉक चार्जेस, इंस्पेक्शन का चार्ज कोई चार्ज नहीं करेंगे प्राइवेट सेक्टर में, लोन कितने रुपए तक का है? ये ऑप्शन रुपीज 25 लाख, बी ऑप्शन रुपीज 10,000, सी ऑप्शन रुपीज 50,000, डी ऑप्शन रुपीज 1 लाख। सही ऑप्शन ए 25,000 रुपए तक का लोन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लोन्स to custom service units managed by individuals, institutions, or organizations who maintain a fleet of farm machines are classified as डैश अंडर प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। बोलता है लोन जो अगर आप दे रहे हैं कस्टमर सर्विस यूनिट्स जो कि मैनेज करता है इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन चाहे संगठन जो कि मेंटेन करता है फ्लीट है उनके पास, ठीक है, पूरे आर्म मशीन्स के, जिसको क्लासिफाई करेंगे किस तरीके से अंडर प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स में। ऑप्शन एंसिलरी एक्टिविटीज अंडर एग्रीकल्चर, बी ऑप्शन एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड, सी ऑप्शन है एडवांसेस टू माइक्रो एंटरप्राइजेस, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, एंसिलरी एक्टिविटीज अंडर एग्रीकल्चर, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 भाई which among the following is not a farm credit in agriculture as डिफाइंड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस। बोलता है कौन सा इसमें जो है फार्म क्रेडिट नहीं है एग्रीकल्चर में जो कि डिफाइन किया गया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस के हिसाब से। ये ऑप्शन जाएगा लोन्स डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स इंडेबिटेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडर्स। बोलता है जो लोन दे रहे हैं वैसे किसान को दे रहे हैं जो कर्ज लिया हुआ, किसको? आप बोलेंगे कि साहूकार से, और हम बात कर रहे हैं नन फार्म क्रेडिट का लोन है। बी ऑप्शन बोला लोन्स टू अप टू ₹5 crore पर बोरोवर एंटिटी टू एफपीओ एफपीसी अंडरटेकिंग फार्मिंग विद एश्योर्ड मार्केटिंग टू देयर प्रोड्यूस एट ए प्रीडिटरमाइंड प्राइस। बोलता है जो लोन आप दे रहे हैं ₹5 crore तक का दे सकते हैं एफपीओ एफपीसी। एफपीओ का मतलब फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और एफपीसी का मतलब है फार्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज, जो अंडरटेकिंग करती है एग्रीकल्चर का एश्योर्ड मार्केटिंग करेगी जो भी प्रोड्यूस होगा पहले से निर्धारित दाम पे। सी ऑप्शन हो जाएगा loans against pledge application of agricultural produce for a period not exceeding 12 months subject to a limit of rupees up to rupees 50 लाख। लोन होता है प्लेज का, एप्लीकेशन का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, जो पीरियड एक्सीड नहीं करेगा 12 महीने से ज़्यादा लिमिट होगा अप टू 50 लाख रुपए तक। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका लोन्स टू सॉइल, लोन्स टू सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर सेट डेवलपमेंट, लोन जो आप ले रहे हैं सॉइल कंजर्वेशन और वाटर सेट डेवलपमेंट के लिए। तब सवाल है कि कौन सा फार्म क्रेडिट नहीं है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर गाइडलाइंस के हिसाब से। ये ऑप्शन है जो लोन दे रहे हैं किसान को, वैसा किसान जो साहूकार से पैसा लिया हुआ और दे सकते हैं, ये बिल्कुल आपका प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में हो जाएगा। बी ऑप्शन है लोन आप दे सकते हैं ₹5 crore का एफपीसी एफपीओ एफपीसी को, जहाँ एश्योर्ड मार्केटिंग का प्रोड्यूस होगा इतना और पहले से दाम निर्धारित रहेगा उसका, ये भी सही है। सी ऑप्शन बोलता है आप प्लेज कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसके ऊपर लोन ले सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर, जिसकी ये आपको समय चुकाना होगा, 12 महीने के अंदर चुकाएंगे, लिमिट डाला गया 50 लाख से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, ठीक है, ये भी सही हो गया। फिर सी ऑप्शन बोलता है कि आप, डी ऑप्शन बोलता है लोन जो सॉइल कंजर्वेशन वाटर से डेवलपमेंट के लिए आप ले सकते हैं, गलत हो गया डी ऑप्शन।
ये हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम स्किल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स के सारे वीडियो, ज्ञान ज्योति का वीडियो कोर्स हो जाएगा, विजेता का वीडियो कोर्स हो जाएगा, संदीपनी का वीडियो कोर्स हो जाएगा, नो एफबीआई का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा। मैं पीडीएफ में 3000 से क्वेश्चन बैंक पीडीएफ में भी स्मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं नंबर से 4 टाइम्स 685127 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट जगह www.jbcstudy.com, email address सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले। थैंक